गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट 9 मनी। जो हमारी आज की न्यू यूनिट स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, वो है मनी। मनी मीन्स क्या होता है, आप सभी को पता है, पैसे। ओके स्टूडेंट, चलिए सो लेट्स बिगिन एवरीवन। चलिए स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 92। आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 92 ओपन करिए। चलिए स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9 मनी। मनी मीन्स क्या होता है, पैसा। जो अपन को ये दिख रहा है ये क्या है, हमारे नोट्स, पैसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या है, वो रिकॉग्नाइज नोट्स एंड कॉइन्स मीन्स सबसे पहले हम नोट्स और कॉइन्स को पहचानेंगे कि ये कौन सा है। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नोट। कौन सा नोट है ये? कौन सा नोट है ये? हमारा 2000 रुपीज़ का नोट। 2000 रुपीज़ का नोट है ना। इसमें कि ये देखिए डिजिट, देखिए क्या दिख रही है आपको, 2000 रुपीज़। 2000 दिख रहा है। टू में कितनी जीरो, 1 2 3, सो 2000। और ये स्टूडेंट, ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारा रुपीज़ का साइन। ओके, और जो हमारे हर नोट पे स्टूडेंट, नोट जो होते हैं उन पे किसकी पिक्चर्स बनी होती है? गांधी जी की। ओके, ये क्या, किसकी पिक्चर बनी होती है? गांधी जी की। और उसके ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और जितने का नोट्स होता है वो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे नोट्स को पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप आपको 2000 रुपीज़ का समझ में आया होगा क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी जब नोट होता है तो उस पर कौन, किसकी फ़ोटो होती है? गांधी जी। ओके, और जो ये साइन होते हैं वो किसके होते हैं हमारे नोट पे? गवर्नर के। ओके, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। और नोट के ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मनी इज नीडेड टू बाय थिंग्स। आवर इंडियन करेंसी कंसिस्ट ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। क्या है स्टूडेंट? मनी की ज़रूरत सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब बाज़ार में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मनी की। आवर इंडियन करेंसी कंसिस्ट ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। जो हमारी इंडियन करेंसी होती है, वो जो हमारी इंडियन करेंसी होती है वो किस में होती है? नोट्स एंड कॉइन में। आपने देखा है ना, हम जब भी बाज़ार में जाते हैं तो हमें कैसे नोट्स मिलते हैं, या बैंक में जाते हैं तो कैसे नोट्स मिलते हैं? या तो हमें पेपर के नोट्स मिलते हैं या फिर इस टाइप के कॉइन्स मिलते हैं, या तो ऐसे नोट्स मिलते हैं हमको, है ना, या इस टाइप के कॉइन्स मिलते हैं। जो हमारी इंडियन करेंसी है इंडिया में, वो टू टाइप्स की होती है, नोट्स एंड कॉइन्स। ओके, पेपर मनी इज कॉल्ड करेंसी नोट्स। जो पेपर मनी होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? करेंसी नोट। ओके, मनी इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड पैसा। रुपी, जो हम मनी को जब हम काउंट करते हैं तो किस में करते हैं? रुपीज और पैसे में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वी राइट रुपीज एज दिस। स्टूडेंट, जो रुपीज़ का साइन होता है वो इस टाइप से ऐसा होता है, ये हमारा बना हुआ। एंड पैसा एज पी, और जो पैसे का साइन होता है वो इस टाइप से पी बना होता है। ओके, देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। स्टूडेंट्स, हमारे जो 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, अगर हम उसे काउंट करने बैठे तो उसमें कितने पैसे होते हैं? 100। ओके, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ दीज नोट्स एंड कॉइन्स इन द बैंक। ओके, ब्लैंक, सॉरी, कॉइन्स इन द ब्लैंक। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, जैसे जो नोट्स बने हुए हैं यहाँ पे, हमको इनके क्या करने हैं? नेम्स लिखने हैं। और इसी टाइप से कॉइन्स के भी नेम लिखने कि ये कौन सा रुपीस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जितनी डिजिट होती है उसका क्या होता है? ये नोट होता है। देखिए फर्स्ट नोट, देखिए आप, क्या है, इस पर क्या लिखा हुआ है? 5 रुपीज़ लिखा होता है, 5 रुपये। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कितने का नोट है ये? 5 रुपये का, तो क्या लिखेंगे? 5 रुपीज़। ओके, इस टाइप से 5 रुपीज़। ओके, आप भी अपनी बुक में फिल करिएगा। नेक्स्ट, ये कौन सा नोट दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या लिख रहा है? 10 रुपये दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 10 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट, ये हमें कौन सा नोट दिख रहा है? 20 रुपये लिखा हुआ है, 20 दिख रहा है। तो कितने का नोट है ये? 20 रुपीज़ का। तो हम क्या रखेंगे? 20 रुपीज़। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट, ये हमें कौन सा नोट दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये 50 बना हुआ है।
तो 50 रुपीज़। ओके, इस टाइप से आपको अपनी बुक में फिल करना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये कौन सा दिख रहा है आपको 100 रुपीज़ का दिख रहा है, तो यहाँ लिखे क्या लिखेंगे हम 100 रुपीज़। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट ये देखिए, ये कौन सा दिख रहा है आपको 500 रुपीज़ का नोट दिख रहा है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रेट 500 रुपीज़। ओके, ये हमारा 500 रुपीज़ का नोट है ना। अब हमने नोट्स को समझ लिया कौन कौन से होते हैं, एक 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 500 होता है और 2000 होता है। ये हमारे क्या होते हैं नोट्स। ओके, और अब हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा हुआ है, ₹1, तो ये कितने का कॉइन है हमारा 1 रुपीज़। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट इस पे 2 लिखा हुआ है देन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 रुपीज़। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट करेंगे, ये हमें क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे 5 रुपीज़। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा दिख रहा है आपको 10 रुपीज़। ओके, एक हमारा नोट कौन सा है 10 रुपीज़ का। ओके, आई होप आपको ये मतलब नोट्स की आइडेंटिफिकेशन आपको समझ में आई होगी। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं वर्क अपना। स्टूडेंट्स, अब हमको यहाँ पर ये कुछ कॉइन्स एंड रुपी मतलब नोट्स का दिया हुआ है। चलिए हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। Look at these notes and coins. Some of them are not more in use. Students, ये कुछ नोट्स हमें दिए हैं और उनका अब जो ये कॉइन्स दिए हुए हैं अब इनका यूज़ नहीं होता है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा 1 रुपीज़ का नोट है, ये है हमारे 50 पैसे का कॉइन, ये 25 पैसे, ये 20 पैसे का कॉइन और ये 10 पैसे का कॉइन है, जो कि अब नहीं चलते हैं स्टूडेंट्स, ये पहले चला करते थे। ओके, अगर हम 50 रुपीज़ 25 रुपीज़ एंड 20 एंड 10 अगर हम इनको ऐड करें तो हमारा 1 रुपीज़ बन सकता है। चलिए हम काउंट करके देखते हैं। सबसे पहले 50 पैसे, ओके, देन 25, देन 20, देन 10। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5, ओके 5, चलिए 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 105 हुआ ये हमारा, है ना स्टूडेंट। तो 105 हमारे जो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं वो होते हैं 100। ओके, बट ये तो हमें बस कॉइन्स के बारे में मतलब बताया गया था कि हमारे कौन कौन से कॉइन्स हुआ करते थे पहले। चलिए अब हम ये कौन सा नोट है हमारा 2 रुपीज़ का, ये भी हमारा पहले चलता था अब नहीं चलता। ये 1 रुपीज़ का भी नोट अब नहीं चलते, ये कुछ पहले नोट चलते थे। ओके, जिसमें 5 पैसे का होता था, 3 पैसे का कॉइन होता था, 2 पैसे एंड 1 पैसा। ओके, ये कुछ पुराने ज़माने में चलते थे, अब ये नहीं चलते हैं, बट केवल आपको समझाने के लिए ये बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये देखिए मनी कन्वर्जन, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है मनी कन्वर्जन। आई कैन एक्सचेंज। ओके, कैसे एक्सचेंज करते हैं देखिए, ये क्या है स्टूडेंट्स 2 रुपीज़ हैं इंटू 1 में इसको कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट अगर हमें 2 रुपीज़ हमारे पास हैं, ओके, बट हमको 1 रुपीज़ करके 2 रुपीज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमको 2 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए होंगे, कितने कॉइन चाहिए होंगे। अगर मैं 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स लूँ तो क्या हम 2 रुपीज़ कर सकते हैं ना। यस, ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए 5, ये क्या है 5 है, तो मुझे 5 रुपीज़ के लिए 1 रुपीज़ के कितने कॉइन चाहिए होंगे 5। ओके, तो जब हमारे कितने रुपीज़ हो जाएंगे 5 रुपीज़। इसी टाइप से ये क्या है हमारा 10 रुपीज़ का कॉइन है, यहाँ पे हमको कितने कॉइन चाहिए होंगे 10। ओके, 10 रुपीज़ के कितने कॉइन चाहिए होंगे वहाँ, जब हम उसको 10 रुपीज़ कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर मुझे 10 रुपीज़ है मेरे पास, ठीक है, बट मुझे उसमें 2 में एक्सचेंज करना है। मीन्स अगर कोई मैं उससे बोलूँ कि मैं आपको 10 के दे रही हूँ और मुझे 2 के मतलब 10 रुपीज़ के छुट्टे दे दो, अगर मैं बोलती हूँ उससे तो वो मुझे कितने पैसे देगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या हुआ हमारा 10। तो वो 5 की मुझे कितने नोट दे, वो 2 के मुझे कितने कॉइन्स देगा 5 कॉइन्स। 5 कॉइन्स अगर वो मुझे 2 के देगा तो मेरे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे 10 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, ये देखिए
ये भी देखिए, ये क्या है 10 रुपीज़ है और यहाँ पे मुझे कितने का कॉइन दिया है 5 रुपीज़ का। अब मुझे 10 रुपीज़ मैंने उसको दिए दुकान वाले को, अगर मैं उससे बोलूँगी मुझे 5-5 के एक्सचेंज कर दो या मुझे चेंज कर कर दे दो, तो वो मुझे कितने देगा 5-5 रुपीज़ से कितने नोट देगा 10 में से 2 नोट्स। ओके, क्योंकि 5-5 10 हुआ ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मुझे कितने नोट्स चाहिए होंगे, कितने कॉइन्स चाहिए होंगे 2 कॉइन्स 5 रुपीज़ के, जब मुझे कितना बन जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये क्या है 5, ठीक है। 5 के लिए मुझे स्टूडेंट, जब मुझे 2 के कितने कॉइन चाहिए होंगे और 1 के कितने कॉइन चाहिए, अगर मैंने 2 का 1 कॉइन ले लिया, ठीक है, तो फिर मुझे 1 के कितने कॉइन चाहिए होंगे, ठीक है। 1 कॉइन मैंने 2 का लिया 2 रुपीज़, बाकी मुझे पास कितने बचे 3 रुपीज़ बचे, तो 3 कॉइन मुझे कितने के चाहिए होंगे 1 के, जब मेरे पास कितने हो जाएंगे 5 रुपीज़, 3 4 5 हो गए स्टूडेंट्स। इस टाइप से हमको ये फिल करना है। आई होप आप ये अच्छे से कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन पैसा। मीन्स हम पैसे को एडिशन किस टाइप से करते हैं वो हम सीखेंगे। ऐड 25 पैसा एंड 25 पैसा। अगर मुझे 25 पैसा अगर ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगी, मैंने लिखा 25, फिर दोबारा से 25, 5 को मैंने प्लस किया तो क्या हुआ 10, तो राइट ईयर 0, 1 कैरी ओवर। ओके, 2 और 2 को प्लस करेंगे 4, देन 1 इज प्लस 5, तो कितने हो गए 25 पैसा, 25 इज 50 पैसा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द सम ऑफ 25 पैसा एंड 25 पैसा इज 50 पैसा। ओके, अब 25 कितना हुआ हमारा 50 पैसा। चलिए, अभी हमको कुछ प्लस करने के लिए दिया है, हमको पैसों को प्लस करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम फॉलोइंग, एक मिनट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इन सम को हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब 5 को हम 0 5 में हम 5 में 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, सो राइट ईयर 5। देन 6 में हमने 1 प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 प्लस इज 1, तो 1 को अलग करते 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7, सो राइट ईयर 7। कितने पैसे हो गए हमारे पास 75 पैसा। नेक्स्ट करते हैं, देखिए 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो 5 का 5। ओके, देन 3 प्लस 5, 1 2 3, फिर 5, 1 2 3 4 5, काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट ईयर 8। ओके, 5 प्लस 3 इज 8, तो हमारे कितने पैसे हुए 85 पैसे। नेक्स्ट, कुछ नहीं है हमारा, 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, कोई तो क्या है हमारा 5। ओके, 4 प्लस 2, 1 2 3 4। ओके, प्लस 2 करेंगे 1 2। ओके, तो प्लस को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6, तो राइट ईयर 65। देन नेक्स्ट, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हुआ टोटल 10, तो 10 का 0 कैरी, ठीक है। 6 प्लस 1 इज 7, सो राइट ईयर 7, देर आर 75 70 पैसा। ओके, अब हम कर रहे हैं, अभी हमने एडिशन किया किसको, पैसे को। अब हम कर रहे हैं टॉपिक 4 में एडिशन ऑफ रुपीज़। अब हम एडिशन को, ओ सॉरी, रुपीज़ को ऐड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ऐड 24 एंड 20, 24 रुपीज़ और 20 को हम कैसे कट करेंगे, को कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमने रुपीज़ लिखा, 24 एंड 20, ठीक है। 4 का 4, 2 प्लस 2 इज 4, तो राइट ईयर 4। अवर आंसर इज 44 पैसा। टोटल हमारे पास कितने पैसे हो गए 44 पैसे, ठीक है। अब हम इन सम को करना स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस 2, 1 2 2, फिर अगेन 2, अकाउंट करते हैं 1 2 3 4, देयर आर 4, राइट ईयर 4। 1 का 1, आवर आंसर इज 14। नेक्स्ट वन देखिए, 3 प्लस 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ टोटल 3 प्लस 4 इज 7, सो राइट ईयर 7 और 2 का 2, क्योंकि कोई भी डिजिट नहीं है तो आंसर इज 27। नेक्स्ट देखते हैं, 6 2 प्लस 6, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर देन 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8, राइट ईयर 8। 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो राइट ईयर 3, 38। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे, 7 प्लस 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15. कितना हुआ? 15. So write here 5. Okay. 1 carry over. 1 plus 1 is 2. So write here 2. So our answer is 25. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वर्क अच्छे से समझ में आया होगा. आप ये 5, 6, 7, 8 दिस इज़ योर होमवर्क सम. आपको अपनी बुक में फिल करना है और मुझे सेंड करना है. ओके, थैंक यू एवरीवन.